राधे राधे प्रिय भक्तों। श्री कृष्ण एक बहुत गहरी बात समझाते हैं और वो बात अक्सर हम सुन तो लेते हैं लेकिन जीवन में उतार नहीं पाते। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति हर बात का उत्तर देने लगता है वो धीरे धीरे अपना आत्मसम्मान खोने लगता है, क्योंकि संसार तुम्हारी सच्चाई से नहीं चलता, संसार तुम्हारी प्रतिक्रिया से चलता है। जरा इसे शांति से समझो। जब कोई तुम्हें कुछ कहता है और तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो, तब वास्तव में तुम उस व्यक्ति को यह अधिकार दे देते हो कि वो तुम्हारे मन को हिला सके, तुम्हारी शांति को छू सके और तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सके। और धीरे धीरे यही आदत तुम्हें भीतर से थका देती है। श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि चुप रहना कमजोरी है। वे ये समझाते हैं कि जिस दिन तुमने हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ दिया, उसी दिन तुमने अपने मन को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया। क्योंकि प्रतिक्रिया का अर्थ होता है कि सामने वाला तुम्हारे भीतर तक पहुंच चुका है, और शांति का अर्थ होता है कि तुमने ये तय कर लिया है कि हर व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता। इसलिए जब तुम प्रतिक्रिया रोकते हो, तब तुम किसी से हारते नहीं हो, बल्कि स्वयं को बचाते हो, और यही बचाव धीरे धीरे मुक्ति का रूप ले लेता है। अब जरा अपने ही जीवन को शांत मन से देखो, क्योंकि यहां बात सिद्धांत की नहीं, अनुभव की है। तुमने भी यह महसूस किया होगा कि जब तुम हर बात पर जवाब देने लगते हो, हर सफाई देने लगते हो, हर गलत फहमी को तुरंत ठीक करने की कोशिश करते हो, तब तुम्हारा मन दिन ब दिन भारी होता चला जाता है। और इसका कारण यह नहीं होता कि लोग ज्यादा कठोर हो गए, बल्कि इसका कारण यह होता है कि तुमने अपने मन की सीमा तय ही नहीं की। श्री कृष्ण बहुत सहजता से समझाते हैं कि संसार में हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने योग्य नहीं होता, हर आवाज सुनने योग्य नहीं होती, और हर विचार को अपने भीतर जगह देना आवश्यक नहीं होता। लेकिन जब तुम ये भेद करना नहीं सीखते, तब तुम अनजाने में अपनी शांति दूसरों के हाथों सौंप देते हो, और फिर वही लोग, वही शब्द, वही व्यवहार तुम्हारे मन को बार बार घायल करते रहते हैं। जब कोई तुम्हें कुछ कहता है और तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो, तब तुम ये नहीं समझ पाते कि तुम उस व्यक्ति को अपने भीतर प्रवेश की अनुमति दे रहे हो, और धीरे धीरे ये अनुमति आदत बन जाती है, आदत बोझ बन जाती है, और बोझ एक दिन पीड़ा का रूप ले लेता है। फिर तुम कहते हो कि मन शांत क्यों नहीं रहता, नींद क्यों नहीं आती, विचार क्यों नहीं रुकते। श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि शांति का अर्थ पलायन नहीं है। शांति का अर्थ ये नहीं कि तुम डर गए हो। शांति का अर्थ यह है कि तुमने ये पहचान लिया है कि कौन सी बात तुम्हारी ऊर्जा ले रही है और कौन सी बात तुम्हें आगे बढ़ा रही है। और जिस दिन यह पहचान स्पष्ट हो जाती है, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक स्वाभाविक दूरी जन्म लेने लगती है। ये दूरी कठोर नहीं होती, ये दूरी घृणा से नहीं बनती, ये दूरी समझ से बनती है। और जब दूरी समझ से बनती है, तब उसमें अपराध बोध नहीं होता, पछतावा नहीं होता, केवल हल्कापन होता है। ऐसा हल्कापन जैसे मन ने कोई अनावश्यक बोझ नीचे रख दिया हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग वही कहते हैं जो उनके भीतर होता है, और तुम वही महसूस करते हो जिसकी अनुमति तुम देते हो। इसलिए जब तुम हर बात को अपने मन तक आने देते हो, तब तुम अनजाने में दूसरों के असंतुलन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो। लेकिन जब तुम प्रतिक्रिया रोकते हो, तब तुम ये तय कर लेते हो कि हर किसी का असंतुलन तुम्हारा दायित्व नहीं है। यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर घटता है। और भीतर घटने वाला परिवर्तन शोर नहीं करता, वो धीरे धीरे तुम्हारी सोच को साफ करता है, तुम्हारे मन को स्थिर करता है, और तुम्हें यह सिखाता है कि किन बातों को पकड़ना है और किन बातों को जाने देना है। और जब तुम जाने देना सीख लेते हो, तब तुम किसी को खोते नहीं हो, बल्कि स्वयं को वापस पा लेते हो। क्योंकि जिस दिन मन शांत होता है, उसी दिन जीवन की दिशा स्पष्ट होने लगती है। और यही वो अवस्था है जिसे श्री कृष्ण मुक्ति की ओर पहला कदम कहते हैं। अब यहाँ एक और बात समझने की है, जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। जब तुम हर किसी की बात का असर अपने ऊपर पड़ने देते हो, तब तुम ये भूल जाते हो कि सामने वाला भी अपनी ही परेशानियों, अपनी ही सोच और अपने ही हालात से बोल रहा होता है, और उसकी कही हुई हर बात तुम्हारे बारे में सच नहीं होती।
लेकिन जब तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो तो तुम उस बात को सच मानकर अपने मन में बैठा लेते हो। कई बार ऐसा होता है कि लोग कुछ ऐसा कह देते हैं जो उन्हें खुद भी पूरी तरह समझ में नहीं आता, लेकिन उसका असर तुम्हारे मन पर पड़ता है क्योंकि तुम उस बात को छोड़ने के बजाय पकड़ कर बैठ जाते हो और फिर वही बात बार बार याद आती है। वही शब्द घूमते रहते हैं और मन को थका देते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग हर समय शांत दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सीख लिया होता है कि हर बात पर रुकना जरूरी नहीं है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है और हर व्यक्ति की सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी नहीं है। उन्होंने ये समझ लिया होता है कि मन की शांति किसी भी बहस से ज्यादा कीमती होती है। जब तुम प्रतिक्रिया देना कम करते हो तब तुम्हारे भीतर धीरे धीरे एक जगह बनने लगती है, एक खालीपन नहीं बल्कि एक साफ जगह, जहां बेवजह की बातें टिक नहीं पाती और उसी जगह में समझ पैदा होती है, संतुलन पैदा होता है और फिर वही संतुलन तुम्हें सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाता है। धीरे धीरे तुम ये भी देखने लगते हो कि जिन बातों से तुम पहले बहुत परेशान हो जाया करते थे, वही बातें अब उतनी बड़ी नहीं लगती, क्योंकि अब तुम्हें यह समझ आ चुका होता है कि हर बात तुम्हारे समय और ऊर्जा के लायक नहीं होती। और जब यह समझ आती है तो मन खुद ही हल्का होने लगता है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम लोगों से दूर हो रहे हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अपने मन के करीब आ रहे हो। और जब कोई इंसान अपने मन के करीब आने लगता है तो उसे दूसरों की बातों से उतना फर्क पड़ना बंद हो जाता है, क्योंकि अब उसकी स्थिरता बाहर नहीं भीतर से आती है। यही वो बदलाव है जिसे लोग अक्सर समझ नहीं पाते और इसलिए वे कहते हैं कि तुम बदल गए हो, लेकिन असल में तुम बदले नहीं होते। तुम बस ये सीख गए होते हो कि हर बात को दिल तक आने देना जरूरी नहीं है और यही सीख धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को आसान बनाती है। मान लो रोजमर्रा के जीवन में कोई तुम्हें बार बार कुछ कहता है, कभी ताना देता है, कभी मजाक के नाम पर चोट पहुंचा देता है और हर बार तुम जवाब देते हो, सफाई देते हो, अपनी बात समझाने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी बात वहीं की वही रहती है। उल्टा तुम्हारा मन और भारी हो जाता है, रात को वही बातें याद आती हैं और दिमाग शांत नहीं हो पाता। अब जरा ध्यान से देखो, असल में उस इंसान को कुछ भी बदलने से मतलब नहीं होता, बदलता सिर्फ तुम्हारा मन है जो हर बार थकता चला जाता है। अब उसी स्थिति को दूसरी तरह से देखो। अगली बार वही बात कही जाती है, लेकिन तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम जवाब देने की जल्दी नहीं करते, तुम उस बात को पकड़कर बैठने के बजाय छोड़ देते हो और तब तुम महसूस करते हो कि सामने वाला थोड़ी देर बाद खुद ही चुप हो जाता है, क्योंकि उसे वही नहीं मिल रहा जो वो चाहता था, यानी तुम्हारी प्रतिक्रिया। उस समय ना तुम हारे होते हो ना सामने वाला जीता होता है, बस तुम्हारा मन सुरक्षित रहता है। यहीं से धीरे धीरे समझ आती है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, हर बात साबित करने लायक नहीं होती और हर इंसान को बदलने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं होती। कुछ बातों को छोड़ देना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है, क्योंकि छोड़ने से मन बचता है, ऊर्जा बचती है और जीवन हल्का होने लगता है। जब तुम ये समझने लगते हो तब तुम्हारा व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। तुम कम बोलते हो, कम उलझते हो और ज्यादा शांति में रहते हो और यही शांति तुम्हें ये ताकत देती है कि तुम अपने जीवन पर ध्यान दे सको, अपने काम पर, अपने परिवार पर और उन चीजों पर जो सच में मायने रखती है। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है, क्योंकि अब तुम्हें यह साफ दिखाई देने लगता है कि हर किसी की राय तुम्हारे जीवन की दिशा तय नहीं कर सकती। और जिस दिन तुमने ये मान लिया, उसी दिन से जीवन थोड़ा सरल, थोड़ा हल्का और थोड़ा शांत हो जाता है। आखिर में बस इतना ही समझ लो कि चुप रहना कमजोरी नहीं है, हर बात का जवाब ना देना हार नहीं है और इग्नोर करना किसी से दूर जाना नहीं है, बल्कि ये अपने मन के पास लौट आना है। और जब कोई इंसान अपने मन के पास लौट आता है तब उसे बाहर की दुनिया उतना नहीं हिला पाती जितना पहले हिला जाया करती थी।